पर्यावरण और सतत विकास। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है और इसका संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण में वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति, वन्य जीव आदि सभी तत्व शामिल होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मानव गतिविधियों जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण आदि के कारण पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में कमी और प्राकृतिक संसाधनों का क्षय हो रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को महत्व दिया गया है। सतत विकास का उद्देश्य विकास को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों, लेकिन इससे भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों और पर्यावरणीय आवश्यकताओं पर विपरीत प्रभाव न पड़े। कौन सी गैस अम्ल वर्षा, एसिड रेन, के लिए जिम्मेदार होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन परत के क्षय, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाई गई है? पेरिस समझौता, पेरिस अग्रीमेंट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के बीच क्या अंतर है? क्योटो प्रोटोकॉल केवल विकसित देशों पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की जिम्मेदारी डालता है, जबकि पेरिस समझौता सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। पेरिस समझौता अधिक व्यापक और लचीला है। ग्रीनहाउस प्रभाव, ग्रीनहाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीनहाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सूर्य की गर्मी को अवशोषित करके तापमान बढ़ाती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है, लेकिन मानव गतिविधियों से इसका अत्यधिक बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत में कौन से प्रमुख कानून हैं? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रमुख कानून है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA भी बाघों के संरक्षण के लिए काम करता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए गए हैं? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया, जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित किया गया है। प्लास्टिक प्रदूषण के पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन के लिए हानिकारक है, जल निकायों को दूषित करता है और भूमि को भी नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक की अपघटन प्रक्रिया धीमी होती है, जिससे यह लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघलने के क्या प्रभाव हो सकते हैं? ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़, जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मीठे पानी के संसाधन भी कम हो सकते हैं और जलवायु असंतुलन पैदा हो सकता है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं? सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और स्थायी विकास को बढ़ावा देना है। Thank you for watching. Please like and subscribe.